बच्चों, मैं डॉक्टर सहिता मोहन आज संस्कृत पाठ्यपुस्तक अमृतम भाग 3 के प्रथम पाठ संस्कृतस्य महत्वम को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में संस्कृत के महत्व को स्पष्ट किया गया है। माँ अपने 2 बच्चों के साथ बातचीत कर रही है, इसे संवाद के माध्यम से बताया गया है। आद्या एक लड़की है और उदित एक लड़का है जो माता से बातचीत कर रहे हैं। ये आपस में तीनों बातचीत कर रहे हैं। माता, माँ। मम कक्षायाम, आद्या बोल रही है माँ, मम कक्षायाम, मेरी कक्षा में, श्वः, कल, आने वाला कल, संस्कृतस्य विषय, संस्कृत के विषय में भाषणम भविष्यति, भाषण होगा। विषय है किमर्थम संस्कृतम इति, किस लिए संस्कृत, ऐसा, अर्थात संस्कृत किस लिए पढ़ना चाहिए इस बात पर। माता, तर्हि त्वं किं वदिष्यसि, तो तुम क्या बोलोगी। आद्या बोलती है, क्या बोलूँगी माता, मैं तो बहुत थोड़ा संस्कृत के विषय में जानती हूँ। उदित, अरे आद्या, थोड़ा तो मैं भी जानता हूँ। संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी है। यह भाषा संस्कारों की भाषा है। भारतीय संस्कृति तो संस्कृत भाषा में ही निहित है। आद्या, हाँ भाई, मैं यह भी जानती हूँ कि संस्कृत धार्मिक क्रियाकलापों की भाषा है। उदित, हाँ, यह तो देवताओं की भाषा है। माता बोलती है, नहीं नहीं पुत्र, यह न केवल देवताओं की और धार्मिक क्रियाकलापों की भाषा है, बल्कि जनभाषा भी है। आद्या, क्या यह सच है? कौन लोग इस भाषा को बोलते हैं? माता, हम लोगों के जैसे लोग ही अपनी मातृभाषा के रूप में संस्कृत बोलते हैं। भारतवर्ष में कुछ गांव तो संस्कृत गांव ही हैं। संस्कृत गांव में सभी लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। नेक्स्ट पेज है। उदित, क्या बच्चे भी, अर्थात बच्चे भी संस्कृत में बोलते हैं? माता बोलती है, हाँ, बच्चे बूढ़े सभी संस्कृत में ही बातचीत करते हैं। भारतवर्ष में 50,000 परिवार, कुटुंबानी परिवार मातृभाषा के रूप में संस्कृत बोलते हैं। आद्या, तर्हि तो, तब तो यह भाषा प्रचलित और बहुत आधुनिक है। माता, हाँ आद्या, कंप्यूटर, संगणक से कंप्यूटर के लिए भी यह भाषा उपयुक्त है। उदित, अर्थात यह भाषा वैज्ञानिकी भी है। माता, हाँ, संस्कृत भाषा प्राचीन होकर भी नवीन है। आज भी इस भाषा का साहित्य सृजन हो रहा है। यही इसकी सजीवता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्तमान काल में संस्कृत भाषा में अनेक काव्य और नाटक रचे जा रहे हैं, यानी कि लिखे जा रहे हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हो रहे हैं। आद्या, बहुत अच्छा, इस समय मेरा भाषण तैयार हो गया, अर्थात अब मेरा भाषण तैयार हो गया। कल विद्यालय जाऊंगी और वहाँ मेरे मित्रों का संस्कृत विषय में ज्ञानवर्धन भी करूंगी। चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद अभ्यास है। अभ्यास में पहला अभ्यास है, विकल्प से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आद्या की कक्षा में क्या होगा? आंसर होगा भाषणम। आप लोग सेंटेंस में आंसर लिखिएगा। आद्याया कक्षायाम भाषणम, आद्याया कक्षायाम भाषणम भविष्यति। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति कस्मिन् निहिता? आंसर होगा भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता। संस्कृत ग्रामे जना कया भाषया वदन्ति? संस्कृत ग्रामे जना संस्कृत भाषया वदन्ति। संस्कृतं कस्य कृते उपयुक्ता भाषा? संस्कृतं संगणकस्य कृते उपयुक्तं भाषा। संस्कृत भाषायां काः प्रकाशिता भवन्ति? संस्कृत भाषायां पत्रपत्रिका प्रकाशिता भवन्ति।
सेकंड क्वेश्चन है आमना। आप लोग सेंटेंस के साथ आमना कॉपी में लिखिएगा। संस्कृत भाषा केवलं देवानां भाषा अस्ति न संस्कृत भाषया अनेकानि नाटकानि काव्यानि च विरचितानि आम। नेक्स्ट पेज है संस्कृत जनभाषा अपि अस्ति आम। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा अस्ति अवैज्ञानिकी भाषा अस्ति न। संस्कृत ग्रामे सर्वे जना संस्कृतेन एव वदन्ति आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस शब्दों को चुनकर ब्लैंक में भरें। आप लोग सेंटेंस में पूरा लिखिएगा और ब्लैंक वाले वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा। एषा भाषा तु आधुनिका अस्ति। श्वः मम कक्षायां भाषणं भविष्यति। सर्वे अपि संस्कृतेन एव वार्तालापं कुर्वन्ति। इदानीम् अहमपि संस्कृतेन वदिष्यामि। संस्कृतभाषया साहित्यसर्जनमपि भवति। किं त्वं मया सह संस्कृतेन वदिष्यसि? संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। संस्कृत के लिए सेंटेंस पहला हिंदी लिखकर फिर संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा। हम संस्कृत भाषा बोलते हैं। वयम संस्कृत भाषा वदामः। मैं थोड़ी सी संस्कृत जानती हूँ। अहम स्वल्पम संस्कृतम जानामि। संस्कृत भाषा प्राचीन होते हुए भी नवीन है। संस्कृत भाषा प्राचीना अपि नवीना अस्ति। भारत के मध्य प्रदेश में 3 संस्कृत ग्राम हैं। भारतस्य मध्य प्रदेशे 3 संस्कृत ग्रामा सन्ति। मेरी शिक्षिका संस्कृत में बोलती है। मम शिक्षिका संस्कृतेन वदति। इसके बाद लकार परिवर्तन है। इसके लिए आपको लट लिट लंग और लट लकार की जानकारी आवश्यक है। इसमें सिर्फ वर्ब को चेंज करना है, सिर्फ धातु रूप को परिवर्तित करना है, फिर पुनः सेंटेंस को लिखना है। एषा भाषा वैज्ञानिकी अपि अस्ति। इसको लिट लकार में अस्ति की जगह पर भविष्यति, ऐसा की जगह पर भविष्यति क्या हो जाएगा? एषा भाषा वैज्ञानिकी अपि भविष्यति। सेकेंड है के वदन्ति एषा भाषा। के अवदन एषा भाषा। अहम संस्कृत विषये सर्वेषां ज्ञानवर्धनं करिष्यामि। अहम संस्कृत विषये सर्वेषां ज्ञानवर्धनम् अकरवम्। एषा भाषा प्राचीन काले अपि जनभाषा अस्ति। आसीत्, इसको लट लकार में करना है। एषा भाषा प्राचीन काले अपि जनभाषा अस्ति। जना मातृभाषा रूपेण संस्कृतं वदन्ति। वदन्ति की जगह पर वदिष्यन्ति। ठीक है, जना संस्कृत भाषा मातृभाषा रूपेण संस्कृतं वदिष्यन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचन विभक्ति और वचन लिखिए। सजीवताया पंचमी अथवा षष्ठी व्यक्ति है, एक वचन। पत्र पत्रिका प्रथमा व्यक्ति, बहुवचन। संस्कृत भाषया तृतीया व्यक्ति, एक वचन। विद्यालयम द्वितीय व्यक्ति, एक वचन। भारतवर्षे सप्तमी व्यक्ति, एक वचन। नेक्स्ट पेज है ये अव्ययों से शब्द हैं, अव्यय दिए हुए हैं। इसे वाक्य पूरे करने हैं। आप लोग को शब्द लिखकर अंडरलाइन करके फुल सेंटेंस लिखना है। अव्यय का मीनिंग जान लीजिए। न मतलब नहीं, अभी मतलब भी, एव मतलब ही, तू मतलब तो, श्वः मतलब आने वाला कल, टुमारो, इति मतलब ऐसा। अक्षराया गृहे सर्वे केवलं संस्कृतेन एव वदन्ति। अहम गीत गायनं न जानामि। श्वः अहम मम मातुलस्य गृहं गमिष्यामि। कोलाहलं मास्तु इति शिक्षिका वदति। तव माता हिंदी भाषां जानाति, संस्कृतमपि जानाति। त्वं सत्यं वद, अहम तु कदापि असत्यं न वदिष्यामि। चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। आप लोग शब्द रूप, धातु रूप, संख्या आदि याद कर लीजिएगा और ये चैप्टर का सारा अभ्यास कॉपी में कर लीजिएगा।